नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आपके चारों ओर जो ध्वनियाँ हैं वे केवल हवा में तैरते शब्द नहीं, बल्कि वे आपके मन, आपके विचार और आपके भाग्य को भी आकार दे रही है। हम जिस संसार में रहते हैं वह तरंगों से बना है। प्रकाश की तरंगें, जल की तरंगें और सबसे सूक्ष्म ध्वनि की तरंगें। यही ध्वनियाँ, यही कंपन मंत्रों के रूप में जब उच्चारित होते हैं तो वे केवल सुनाई नहीं देते, वे आपकी चेतना को छू जाते हैं। और आज हम इसी रहस्य की यात्रा पर हैं। कैसे प्राचीन मंत्र कंपन आज भी हमारे आधुनिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, कैसे वे हमारे भीतर की अस्थिरता को स्थिरता में, तनाव को शांति में और भ्रम को जागरूकता में बदल रहे हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विस्फोट से हुई, पर ऋषियों ने कहा वह विस्फोट नहीं, एक ध्वनि थी, एक ओम का अनाहत नाद जिसने सब कुछ को जन्म दिया। यह ओम केवल एक शब्द नहीं, यह वह आदि कंपन है जिससे ब्रह्मांड की हर तरंग गूंजती है। हर प्राणी, हर कण, हर विचार उसी नाद से जुड़ा है। जब हम मंत्र जपते हैं हम उसी मूल तरंग के साथ अपने आप को संतुलित करते हैं। यही कारण है कि मंत्रों का प्रभाव केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ऊर्जात्मक भी होता है। मित्रों, आज का मनुष्य लगातार सूचना, ध्वनि और तनाव के शोर में जी रहा है। फोन की रिंग, ट्रैफिक की आवाज़, न्यूज़ की चीख, ये सब मन को बाहरी तरंगों में उलझाए रखते हैं, पर इनके बीच एक सूक्ष्म क्रांति हो रही है। लोग फिर से उस मौन ध्वनि की ओर लौट रहे हैं जहां शब्द नहीं, केवल अनुभूति है। आज के समय में साउंड हीलिंग और मंत्र मेडिटेशन दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ट्रेंड बन चुके हैं। ऐप्स, वेयरेबल डिवाइस और डिजिटल प्लेटफॉर्म अब मंत्र कंपन को आधुनिक जीवन में वापस ला रहे हैं। लोग महसूस कर रहे हैं कि यह केवल परंपरा नहीं बल्कि एक ऊर्जा विज्ञान है जो आत्मा को पुनर्स्थापित करता है। दोस्तों, क्या सच में ध्वनि का इतना प्रभाव होता है? तो आइए विज्ञान की ओर से देखते हैं। दोस्तों, साइमेटिक्स नाम की एक तकनीक बताती है जब ध्वनि को किसी सतह पर डाला जाता है तो वह सुंदर ज्यामितीय आकृति बना देती है, यानी ध्वनि रूप को जन्म दे सकती है। अब सोचिए, जब मंत्र उच्चारित होते हैं तो वे आपके शरीर की कोशिकाओं में कंपन उत्पन्न करते हैं जो आपके मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करते हैं। और न्यूरोसाइंस बताती है मंत्र जप के दौरान मस्तिष्क अल्फा और थीटा तरंगों की अवस्था में चला जाता है जहां व्यक्ति गहरी शांति और सृजनशीलता महसूस करता है। इसलिए अस्पतालों, योग केंद्रों, यहाँ तक कि अब कुछ कॉरपोरेट ऑफिसों में भी अब मंत्र कंपन को मानसिक संतुलन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक युवा इंजीनियर जो दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन पर झुका रहता है, रात को सोने से पहले वह 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करता है और धीरे धीरे उसकी नींद गहरी होने लगती है, तनाव घटता है और भीतर स्थिरता आने लगती है। या एक डॉक्टर जो अस्पताल में रोज सैकड़ों मरीजों को देखती है, वह अपने वार्ड में छोटे स्पीकर से धीमी आवाज में गायत्री मंत्र चलाती है। वह कहती है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मरीजों का माहौल अब शांत महसूस होता है। ये कहानियाँ केवल अनुभव नहीं, वास्तविक ऊर्जा प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि जहाँ भी सकारात्मक तरंगें गूंजती हैं वहाँ चेतना बदल जाती है। दोस्तों, आज का संसार डिजिटल है, लेकिन आत्मा अभी भी ध्वनि से जुड़ी है। अब हमारे पास AI मंत्र प्लेलिस्ट है जो आपकी भावनाओं के अनुसार ध्वनि की तरंगें बनाती है। स्टॉपवॉच अब केवल आपकी हृदय गति नहीं देखती, वह आपके तनाव स्तर के अनुसार
मंत्र नाद बजाती है। आपके घरों में स्मार्ट स्पीकर है जो सुबह स्वतः ओम की ध्वनि से वातावरण को संतुलित करते हैं। यह सब बताता है कि आधुनिकता और अध्यात्म अब विरोधी नहीं बल्कि एक ही तरंग पर कंपन कर रहे हैं। दोस्तों, सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनियों ने अब अपने ऑफिसों में मंत्र रूम बनाए हैं। लोगों को दिन में 5 मिनट का मंत्र ब्रेक दिया जाता है। और वहीं भारत के कई महानगरों में साउंड सेंचुरी खुल रहे हैं जहां लोग केवल बैठकर नाद को सुनते हैं, कुछ नहीं बोलते, पर वहां से बाहर निकलते हुए वे कहते हैं, हम कुछ छोड़ आए और कुछ पा लिए। यह है मंत्र कंपन की अदृश्य शक्ति जो बाहर कुछ नहीं बदलती पर भीतर सब कुछ रूपांतरित कर देती है। मित्रों, आने वाले समय में हैप्टिक साउंड टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है जहां ध्वनि को आप महसूस करेंगे, केवल सुन ही नहीं पाएंगे। कल्पना कीजिए पूरे शरीर में मंत्र के कंपन को महसूस करने का अनुभव। पर इसके साथ कुछ प्रश्न भी उठते हैं। क्या हम इन व्यक्तिगत ध्वनियों का उपयोग सही दिशा में करेंगे? क्या हम इस ऊर्जा को आत्मविकास के लिए प्रयोग करेंगे या केवल मनोरंजन के लिए? ध्वनि एक साधन है, वह जैसे शिव है, सृजन भी कर सकता है और संहार भी। निर्भर यह करता है कि हम उसे किस भावना से प्रयोग करते हैं। मंत्र केवल उच्चारण नहीं, वे एक जीवित ऊर्जा है जो आपके भीतर प्रतीक्षा कर रही है। जब आप उन्हें सच्चे भाव से जपते हैं तो ब्रह्मांड आपकी तरंगों से जुड़ जाता है। आपका मन शांत होने लगता है, विचार स्पष्ट होने लगते हैं और जीवन का हर क्षण एक नई लय में धड़कने लगता है। तो आज से कुछ पल निकालिए, एक मंत्र चुनिए, उसे प्रेम से उच्चारित कीजिए, क्योंकि जब आप मंत्र का जप करते हैं आप केवल ध्वनि नहीं, अपनी आत्मा को ब्रह्मांड के संगीत में मिलाते हैं। याद रखिए, आप वही बनते हैं जिसकी तरंग आप चुनते हैं, और जब वह तरंग मंत्र होती है तो जीवन भी मंत्रमय हो जाता है।